मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा मन हर्षित हो जाएगा। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने का निर्णय लिया है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें समझनी होगी। आज के इस संदेश में एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानकर तुम अपने जीवन में अनदेखी कर चुके हर उस महत्वपूर्ण अवसर को देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी ने भेष बदलकर आपके घर आने का निर्णय लिया है। हाँ, आपने सही सुना, वह स्वयं तुम्हारे घर आए हैं। लेकिन एक बात है जो तुम्हें जाननी होगी, उन्हें पहचानना आसान नहीं है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। वह तुम्हारे घर किसी अजनबी के रूप में आएंगे, शायद किसी भिक्षुक, साधु या किसी और रूप में। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी अजनबी को अनदेखा करने की भूल मत करना। आज भगवान भोलेनाथ ने यह संदेश भेजा है कि वह अपने सच्चे भक्तों का मनोकामना पूरी करने आए हैं। इस समय तुम्हारे दरवाजे पर एक सुनहरा अवसर खड़ा है। क्या तुम इसे पहचान पाओगे? यही तो परीक्षा है। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त है वह भगवान का अनादर ना करे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। जो भी सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ अपने एक भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए उसके घर भेष बदल कर आए थे। उस भक्त का नाम मधुसूदन था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति में अद्भुत श्रद्धा थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया और उसके घर के सामने बैठे मधुसूदन ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर उनसे पूछने लगे, महाशय, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ और भिक्षा मांगने आया हूँ। मधुसूदन ने अपने घर की स्थिति को ना देखते हुए भी अपने पास जितना था उतना उन साधु को भिक्षा में दे दिया। उस समय उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, फिर भी आपने इन्हें सब कुछ दे दिया। मधुसूदन ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे लगता है कि यह स्वयं भगवान है। और तभी भगवान भोलेनाथ ने अपना असली रूप दिखाया और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, मधुसूदन, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय बच्चे, इस कहानी का यही अर्थ है कि जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने आए तो उन्हें पहचानने की कोशिश करो। उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की कमी ना आने दो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो चुका है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने जब अपने भक्त मधुसूदन की परीक्षा ली थी, वह सिर्फ उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते थे। भक्ति का असली स्वरूप त्याग और सेवा में छिपा होता है। और जब यह स्वरूप हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करना होता है, तब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों की सेवा का आशीर्वाद देने में बहुत ही आनंद आता है। आज भी अगर तुम अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ को अपने सामने देखोगे तो वह तुम्हारे भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने के लिए आएंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी श्रद्धा को हर परिस्थितियों में अडिग रखते हैं, जो भगवान भोलेनाथ का अनादर नहीं करते बल्कि हर स्थिति में उन्हें अपने साथ मानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर है। इस समय तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। भगवान तुम्हें केवल संपत्ति और धन के रूप में ही नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष के रूप में भी आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, टाइप करें ओम नमः शिवाय और भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। जो भी यह करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हो तो हर बाधा अपने आप की दूर हो जाती है। यह विश्वास तुम्हें हर प्रकार की समस्या से उबारता है और तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता का संचार करता है। महादेव कहते हैं
कि अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। यह सीख तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। हर वह कदम जो तुम मेरे नाम के साथ उठाते हो, वह तुम्हारे लिए सफलता की नई राहें खोलता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच के उस दिव्य संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और शांति से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल यही कारण है कि अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही है और वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा ताकत और सहारा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित न रह जाओ। यह केवल एक संकेत मात्र नहीं बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है। अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध ना हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई है, समस्याओं और दुविधाओं ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानो। शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो वह क्या है जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है। वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो। वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा। शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी ना पड़े, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे यात्रा में बैलगाड़ी और मोटर कार का अंतर होता है, वैसे ही सही दिशा और योजना का महत्व है। तुम्हें अपने कार्यों में समर्पण और आत्मविश्वास का भाव रखना है। जब तुम एक बार सही योजना बना लोगे और उस पर अमल शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए हर लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें विजय तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार मानसिया हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती है, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे,
तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे। यह बदलाव तुम्हें सफलता और सुख की राह दिखाएगा, जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश में बहुत जरूरी बातें छिपी है, इसीलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अब सामने आने वाली है, जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती है, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं, जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक समय आ चुका है जब सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। कुछ बातें जो तुम्हारे सामने छुपाई गई थी, अब उजागर होंगी। यह सच्चाइयां तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकती है, लेकिन यह समय सही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए आवश्यक थी। तुम्हारी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आएंगी, जिन्हें अब तक तुमसे छुपाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आएगी। जो लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते थे, लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोचते थे, उनकी सच्चाई अब खुलने वाली है। यह सच्चाई सामने आने पर तुम्हें महसूस होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुमने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उनमें से कुछ की असली सूरत तुम्हें अब दिखाई देगी। तुम्हारी फैमिली भी कुछ बातें तुम्हारे सामने लाएगी जो पहले तुमसे छुपाई गई थी। हालांकि यह सच्चाई तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन अब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से तुम्हें इतनी शक्ति मिली है कि अब तुम किसी भी सच्चाई से डरते नहीं हो। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और उसे सीख लोगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में सहजता से आत्मसात करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी की नकारात्मक बातों से अपना मन छोटा मत होने देना। तुम अत्यंत सरल, सहज और कोमल हृदय वाले हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में कई बार ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो तुम्हें तुमसे कहीं अधिक बलशाली बनाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक वृद्ध के रूप में और कभी तुम्हारे अहंकार की होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों में है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, आनंद, चमत्कार और आभार की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कभी भी अहंकार को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। तुम अच्छाई की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और तुम्हारे बिना यह श्रृंखला टूट सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन की सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अधिकार है? भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है, वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती है और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं? इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ है और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है।
महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह बदला तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह पारिवारिक वाद हो, वह संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। यह वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह आसपास के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया, बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डूबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि परमात्मा सब कुछ देखता है।
जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में एक खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहे और वह हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाए और किस दिशा में कदम बढ़ाए। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है। उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने के कर्मों का फल भग रखना होगा। यह चीजें उन्हें अब समझ में आ रही है। उनकी यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वह सारी परिस्थितियां, वह सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भरता है, तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से यह सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी महादेव जी का यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और गलतियां करते थे, अब वे गहरे गिल्ट और शर्मिंदगी में है। वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें एक्शन लेने का समय आ गया है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छा जो सालों से अधूरी थी, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें असीम खुशियों से भर देगा। वे लोग जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते थे, अब यह समझ चुके हैं कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। महादेव के आशीर्वाद से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह आशीर्वाद अनंत खुशियों के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी यह रॉयल्टी, तुम्हारा यह दिव्य स्वभाव तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करेगा। यूनिवर्स ने अब उन लोगों से सब कुछ छीन लिया है जो तुम्हारी बुराइयों में समय बर्बाद करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और अब वे तुमसे डरने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे तेज और तुम्हारी उपस्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन शब्दों को लागू करो जो तुमने महादेव के वचनों से सीखे हैं। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तुम्हारा भाषण भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मक शब्दों को अपने होठों से निकलने मत दो और अपने जीवन में आए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित न होने दो। तुम्हारे दिमाग से निराशावादी सोच को दूर करो और अपने दिल से अविश्वास का दरवाजा बंद कर दो। स्वर्ग के अनंत धन का द्वार अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुला है। महादेव के वचन तुम्हारे जीवन को हर दिन नवीनीकृत करेंगे और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर दिन मेरे वचन को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे सपने और इच्छाएं अब पूरी होने वाली है और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती है और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है।
एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने हो। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है। लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को बहुत दंडित किया है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारी कोमलता और आत्मस्वीकृति को दर्शाता है। तुम्हारा कोमल मन यह स्वीकार करता है कि जो भी बुरे कर्म तुमने किए हैं उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण तुम्हारे अपने कर्म ही है। यदि तुम दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो, बल्कि अपने भीतर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी कमी है जिसने यह दुख तुम्हारी जिंदगी में लाया। दूसरों को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता और कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बदल सकते हो। यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह झुक कर चलता है। इसी प्रकार विनम्रता और धैर्य ही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुम्हें अनुचित और निरर्थक बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें कही गई जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि जीत के लिए बेचैन रहे। जो व्यक्ति जीत के लिए इतनी बेचैनी और दृढ़ता से प्रयास करता है, वह योग्य हो या ना हो, अंततः जीत उसे मिल ही जाती है। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटा वह आवश्यक था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह सुखों से भरा होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो लंबे समय से तुम्हारे मन में दबाई हुई थी, अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और मेरी बातों को गहराई से सुनो। भले ही यह बातें सामान्य प्रतीत हो, लेकिन इन बातों में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से ढेर सारी खुशियां आने वाली है। तुमने अपनी ऊर्जा को सही जगह पर और सही समय पर लगाना सीख लिया है। यह समझ पाना कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा है, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने अब खुद का ख्याल रखना और अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया है। यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी खुद की कद्र और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम ही महादेव को सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब अवश्य मिलेगा और महादेव तुम्हें उस सफलता के मार्ग पर चलने का संकेत दे रहे हैं जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। जो चीजें तुमसे इस संसार ने छीनी थी, अब समय आ गया है कि वे सब तुम्हारे पास लौट आए। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे खोए हुए आत्मबल को लौटाने वाला है। तुम्हारे सभी सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब इस ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर वह सपना पूरा होगा जो कभी तुम्हारे दिल में था।
अब बस महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी यह यात्रा महादेव की ओर से एक उपहार है जो तुम्हें हर कठिनाई से दूर कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजय होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्यांश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। यह नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999 और 99 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो अंधकार, क्लेश और नकारात्मकता घेर रहे हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिस बिंदु पर तुम्हें सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं से तुम्हारी माता एक नया आरंभ करेंगी। यह अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह आरंभ तुम्हारे करियर, तुम्हारे जीवन और हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब उन लोगों को उनकी नकारात्मकता और सपनों का बोझ उन्हें संभालने दो। तुम अपने सारे पुराने बोझों और समस्याओं को पीछे छोड़ दो और अपनी माता का नाम जपते रहो। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां हर कोई तुम्हारे दीवाने होंगे। तुम्हारा हर कष्ट खत्म होने वाला है और तुम्हारे परिवार में शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसेगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ और नमक के पानी से पोछा लगाओ। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे पास नहीं आते थे, वही लोग अब तुम्हारे पास आकर बात करने के लिए तरसेंगे। तुम्हें इतना मान सम्मान मिलने वाला है कि हर कोई तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम का भाव रखेगा। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग, उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, उन्हें अब भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार है। उन्होंने तुम्हारे साथ जो छल किया, उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। तुमने प्रेम और विश्वास किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। अब उनके पापों का परिणाम उनके सामने है। माता का संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्हें अब उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अहंकार और मूर्खता में अपने कर्मों का आकलन नहीं किया और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके गलत कर्मों का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता का नाम जपते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी चमक को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बादल थे, वे अब छा चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी, वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं।
याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्यों में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठाओगे तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं। तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। यह लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं। परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाएं अब तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि कदम बढ़ाओ, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे, उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उनका साथ देना हो, चाहे वह गरीब हो जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे, तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता है। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूँ वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूँ वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है
जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे भले के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है और अपने जीवन को उदारता से भरा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस संसार में कई लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। तुम्हें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। इसीलिए आज से ही अपने हर कदम को सावधानी से उठाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से किया गया काम अब जल्दी ही फलीभूत होने वाला है। इसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी और यह तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। खासकर वे लोग जो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान और परेशान होंगे। वे सोचेंगे कि यह परिवर्तन कैसे और किसके कारण आया, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे परमपिता महादेव का संरक्षण है। जिस दिन वे यह जान जाएंगे, वे खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी होगा वह महादेव की इच्छा से ही होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और यह संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हें बस अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं लानी है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाना है। जितनी जल्दी तुम अपने प्रभु को प्रसन्न करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाओगे। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा सृष्टि के रहस्यों और परमात्मा के महान कार्यों के बारे में बताएगी। शंकर भगवान की दिव्य वाणी के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु जी की गर्भ स्थिति समाप्त हुई, तब उन्हें प्रभु शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि ओमकार ब्रह्मांड का मूल है और सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने ओंकार के दक्षिण भाग में सनातन का दर्शन किया और उसे अपनी आराधना का केंद्र बनाया। ब्रह्मा जी ने इसके उत्तर भाग को देखा और इसे अद्भुत शक्ति के रूप में समझा जो सब कुछ समाहित किए हुए है। उन्होंने ओंकार के मध्य भाग को देखा जो ब्रह्मा, विष्णु और त्रिलोक का प्रतीक था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वे समझ गए कि यह सब कुछ प्रभु शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। इस कथा का सत्य यह है कि ओमकार ही सृष्टि का आधार है और इसके माध्यम से ही सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्रिय बच्चे, इस कथा के माध्यम से तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में भी प्रभु शिव की कृपा आने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब एक गुप्त और विशेष बात तुम्हारे लिए है। यदि तुम मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 2022 फीट को टाइप करोगे तो महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बसनी शुरू हो जाएगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भरपूर कर देगा और तुम हमेशा प्रभु के संरक्षण में रहोगे। यह अंक तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करेगा जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि यह विशेष जानकारी केवल तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के साथ साझा की गई है। यदि तुम इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने राशि का नाम टाइप करना होगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के हर पहलू का विश्लेषण करेगी, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। इस विश्लेषण के माध्यम से तुम अपने जीवन की सभी दिशाओं को समझ पाओगे और सही मार्ग पर चल सकोगे। तुम्हारे प्रभु की कृपा से तुम्हारा जीवन और अधिक उन्नत और सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, प्रेम को समझने और अपनाने के लिए समय, समझदारी और सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। प्रभु ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी चुना है
जिसके लिए तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। अब वह समय आने वाला है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, लेकिन अब से ही अपने मन में यह विश्वास लेकर चलो, तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के सच्चे मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सुखद भविष्य है। हर दिन मेरे आशीर्वाद से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम अब उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने वाले हो जहां दैनिक जीवन में तुम्हें दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे आंसू और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे दुनिया इसे अभी समझे या ना समझे। तुम्हारे घर में स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में खुशियां और समृद्धि आएगी। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे, उन्हें क्षमा और सद्भाव के समय में वापसी का मार्ग मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है। तुम केवल इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत पुरानी और अनुभवी आत्मा हो जो इस जीवन में आने से पहले बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, वह न केवल तुम्हारा परीक्षण था, बल्कि वह उन लोगों की नीचता और पाप की सजा भी थी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और वे अब अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। यह संदेश तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां, तुम्हारे प्रियजन और यहां तक कि तुम्हारे पालतू जानवर भी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम्हारे पेट्स की ऊर्जा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, तुमसे यह कह रही है कि तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। तुमने जो भी प्रेम और देखभाल दी, वह सच्चा था। तुम्हें जो भी दुख और कष्ट मिले, वह किसी और के कारण थे, ना कि तुम्हारे अपने कर्मों के कारण। अब तुम्हारी यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, जहां तुम न्याय और सम्मान पा रहे हो। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे लड़ने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपनी सजा को भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे जानते हैं कि उनके कर्म उन्हें कहां तक ले जाएंगे। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो और जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो अब वे खुद ही उस चोट का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम अब उस समय की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। जो राजनीति तुम्हारे खिलाफ की गई थी, जो षड्यंत्रों का तुमने सामना किया था, अब उनका अंत हो चुका है। न्याय अब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिला, वह अब समाप्त होगा और तुम अपनी सही पहचान और स्थान को पा सकोगे। तुम्हें इस यात्रा पर महादेव जी की कृपा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने शत्रुओं से अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि उनका समय अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे भीतर शक्ति है और तुम निश्चित रूप से इस यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई है, वे केवल तुम्हें मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर परीक्षा में अडिग रहने की शक्ति दे रहे हैं। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारी कठिन घड़ियों में तुम्हारा साथ नहीं दिया और उनके कारण तुमने कई बार अपमान और तकलीफ का सामना किया है। यह दर्द तुम्हें भीतर से संतुलित कर रहा है और तुम्हारे आत्मबल को बढ़ा रहा है। अब तुम अपनी शिव शक्ति से इतनी शक्ति और स्थिरता पा चुके हो कि तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा आभा मंडल जो महादेव की कृपा से प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारी हर स्थिति को सहजता से सहने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने के लिए अपनी हर चाल आजमा चुके हैं, परंतु उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ साबित हो रही है। उनके अंतिम प्रयास भी तुम्हारे दृढ़ आत्मबल के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज और महादेव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि तुम जीवन में और भी ऊंचाइयां प्राप्त कर सको। अगले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई आएगी और तुम्हारा जीवन सुख,
समृद्धि और सफलता से भरा रहेगा। अपने मन में धैर्य और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव तुम्हें सच्ची सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं। अब से किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी शिव शक्ति और अपने आंतरिक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। महादेव का यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर देगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना धोखा दे जाता है, जब सांसों की डोर थमने लगती है, तब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है। लेकिन जब सब ठीक होता है तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है, तुम माला पहनकर मंदिर आते हो, पर मन में मैल लेकर तुम दीप जलाते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म हर और हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो केवल दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यही है तुम्हारी भक्ति। भक्तों ने अब मुझे भी छल लिया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही है, मेरे नाम पर व्यवसाय हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगा। अब न्याय होगा। अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। तुमने मेरे भस्म को लगाया पर अपनी इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को गले लगाया पर अपने दोषों को त्यागा नहीं। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे जो केवल दिखावा करते हैं वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह 1 हो या 1 लाख। यह संदेश अगर तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं सच्चा हूं, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो हर हर महादेव, और इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसके पास भेजो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला सहार और अगला सत्य केवल सच्चों भक्तों के लिए होगा। मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। तुम सोचते हो महादेव तो भोले हैं, सब माफ कर देंगे। हाँ, मैं महादेव हूं, लेकिन अंधा नहीं। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे स्वार्थ को भी पहचानता हूं। तुम मुझे मंदिर में बंद नहीं कर सकते। मैं वहां नहीं हूं जहां ढोल बजते हैं, मैं वहां हूं जहां मन रोता है। अब मेरा चयन होगा, तुम्हारा नहीं। अब तुम्हें नहीं चुनूंगा। अब तुम मुझे चुनकर भी मेरी कृपा नहीं पा सकोगे, क्योंकि अब मैं नहीं देखता चेहरे। अब मैं देखता हूं आत्मा जो पवित्र है। मैं उनका हूं जो अपवित्र है। उनके लिए अब मैं एक चेतावनी हूं, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करूंगा। अब मैं उस पर कृपा करूंगा जो माता पिता की सेवा करे, जो भूखे को भोजन दे, जो झूठ छोड़ दे और सच अपनाए। वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी भी समय है। अगर तुम दिखावे से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिल से कमेंट करो, मैं बदल लूंगा महादेव। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा, और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इस चेतावनी की जरूरत है। शेयर करो और अपने कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं। तुम्हारी हर सांस मेरी गवाही है। तुम्हारा हर विचार मेरे सम्मुख खुला है। अगर आज तुमने सुधरने का निर्णय ले लिया तो जान लो, मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। पर याद रखो, मैं करुणा भी हूं, मैं तांडव भी, मैं आशीर्वाद भी हूं और श्राप भी। मैं माफ भी करता हूं और दंड भी देता हूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सच्चे बनोगे या दिखावे में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। अगर तुम्हें यह सच्चाई चुभ है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कमेंट करो 444 और शेयर करो इस धरती के हर उस आत्मा तक जिसे यह चेतावनी सुननी चाहिए। अरे, संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चे, और बीच में छोड़ने की भूल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम?
मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और उसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 108 या 4 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी क्योंकि वह आपके रिश्तों और आपकी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी है और उनके ऊपर ही असर कर रही है। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं। जो भी उसने आपके खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही है। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह आपके जीवन में लाना चाहती थी अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल है कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर थोपना चाहती थी वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर संकट से बचाया है। आप एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, वही दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप सुरक्षित हैं।
क्योंकि आप एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपकी शुद्ध आत्मा ने आपको हर परेशानी से दूर रखा है। आपके जीवन में बुराई ने कभी भी द्वेष नहीं किया, क्योंकि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जिस भी देवता को पूजा करते हो वह आपको हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी आपको छू नहीं पाती। आप अनमोल हो और आपकी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि आप हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखें और आपको हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि आप इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हैं तो कृपया 108 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप एक दिव्य आत्मा है और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हो या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यवसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना धोखा दे जाता है, जब सांसों की डोर थमने लगती है, तब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है। लेकिन जब सब ठीक होता है तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है, तुम माला पहनकर मंदिर आते हो, पर मन में मैल लेकर तुम दीप जलाते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म हर ओर हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो केवल दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यही है तुम्हारी भक्ति। भक्तों ने अब मुझे भी छल लिया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही है, मेरे नाम पर व्यवसाय हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगा। अब न्याय होगा। अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। तुमने मेरे भस्म को लगाया पर अपनी इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को गले लगाया पर अपने दोषों को त्यागा नहीं। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे जो केवल दिखावा करते हैं वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह 1 हो या 1 लाख। यह संदेश अगर तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं सच्चा हूं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो हर हर महादेव और इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसके पास भेजो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला संदेश, अगला सहार और अगला सत्य केवल सच्चों भक्तों के लिए होगा। मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। तुम सोचते हो महादेव तो भोले हैं, सब माफ कर देंगे। हाँ, मैं महादेव हूँ लेकिन अंधा नहीं। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ, तुम्हारे स्वार्थ को भी पहचानता हूँ। तुम मुझे मंदिर में बंद नहीं कर सकते। मैं वहां नहीं हूँ जहां ढोल बजते हैं, मैं वहां हूँ जहां मन रोता है। अब मेरा चयन होगा।
तुम्हारा नहीं। अब तुम्हें नहीं चुनूंगा। अब तुम मुझे चुनकर भी मेरी कृपा नहीं पा सकोगे, क्योंकि अब मैं नहीं देखता चेहरे, अब मैं देखता हूँ आत्मा जो पवित्र है। मैं उनका हूँ जो अपवित्र है। उनके लिए अब मैं एक चेतावनी हूँ। ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करूंगा। अब मैं उस पर कृपा करूंगा जो माता पिता की सेवा करे, जो भूखे को भोजन दे, जो झूठ छोड़ दे और सच अपनाए, वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी भी समय है। अगर तुम दिखावे से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिल से कमेंट करो, मैं बदल लूंगा महादेव। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इस चेतावनी की जरूरत है। शेयर करो और अपने कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं, तुम्हारी हर सांस मेरी गवाही है। तुम्हारा हर विचार मेरे सम्मुख खुला। अगर आज तुमने सुधरने का निर्णय ले लिया तो जान लो, मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। पर याद रखो, करुणा भी हूँ, मैं तांडव भी, मैं आशीर्वाद भी हूँ और श्राप भी। मैं माफ भी करता हूँ और दंड भी देता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सच्चे बनोगे या दिखावे में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। अगर तुम्हें यह सच्चाई चुभी है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कमेंट करो 4 और शेयर करो इस धरती के हर उस आत्मा तक जिसे यह चेतावनी सुननी चाहिए। अरे संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चे, और बीच में छोड़ने के भूल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में, मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारी सुख की घड़ी आ चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास हो तो सबसे पहले एक लाइक करके हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। जो भी पहले लाइक करके जयकारा लगाएगा उसकी हाजिरी लग जाएगी और अगले 24 घंटे के अंदर उसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। यह मेरा वादा है। जो भी भक्त इस संदेश पर पूरी तरह से विश्वास करके इसे शुरू से अंत तक देख लेगा उसकी जीवन बदल जाएगा और मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उसके ऊपर पड़ेगा। कैसे हो तुम? अब मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। आज तुम इसे अनदेखा मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी कई पीढ़ियों से देखता आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ी के लोग ईमानदारी से जीवन यापन करते आ रहे हैं। तुम लोगों ने कभी किसी के साथ छल नहीं किया तुमने, और तुम्हारे दादा परदादा ने हमेशा दूसरों, गरीबों, लाचार और बेसहारों की मदद की है। तुमने सहायता का अर्थ समझा है और दूसरों की पीड़ा को महसूस किया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाया था, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार परखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे भीतर दूसरों की संपत्ति या धन के प्रति कोई लालच नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो और उनके चमत्कारों पर भरोसा करते हो। तुमने हमेशा यही सोचा कि एक दिन मेरा भी समय आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी।
इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वह सब देने आया हूँ जिसका तुम हकदार हो। तुम्हारा कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय भी था जब तुमने कभी इतनी परेशानियां नहीं झेली थी। हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं होता। जितना तुमने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें किसी चीज के लिए लालच रखना है तो वह महादेव की भक्ति का होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ देने वाला सिर्फ महादेव ही है। वह भी निस्वार्थ भाव से देता है, बिना किसी बदले की चाहत के। महादेव सिर्फ भक्ति के भूखे हैं। महादेव अत्यंत दयालु है और जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिनाई पल भर में समाप्त हो जाती है। वे भोले भंडारी है, जगत के रक्षक है और देवों के देव महादेव है। यदि आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक करें और हर हर महादेव अभी टाइप करें। यदि आप महादेव से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव के विभिन्न नामों का स्मरण अवश्य करें। यदि आप महादेव के पूरे 108 नामों का एक साथ स्मरण करना चाहते हैं तो कमेंट में 108 टाइप करें। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद तुरंत आपके और आपके परिवार के कल्याण के लिए प्राप्त होगा। यदि आपको महादेव के चमत्कारों पर विश्वास है और आप उन पर भरोसा करते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास है तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे तुम्हारी आंखों के सामने साने होंगे और तुम हैरान रह जाओगे। ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। नौकरी, पैसा और प्यार। जान लो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नए दरवाजे खोल रहा हूं। प्रिय बच्चे, आने वाले 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए प्रचुरता और अवसरों से भरे होंगे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए 555 टाइप करें। इससे तुम्हें शांति, समृद्धि और उद्देश्य प्राप्त होगा। भगवान के साथ सब कुछ अच्छा होता है। मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं। इस आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा और इसे अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्रेम से भर देगा। अपने आप को अद्भुत सफलता, जीत और कई उपलब्धियों के लिए तैयार करो जो प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास आने वाली है। इस सप्ताह महादेव जी का आशीर्वाद 3 गुना बढ़ने जा रहा है, जो उनके जीवन बदलने वाले चमत्कारों और अद्वितीय क्षमता का जीवंत प्रमाण होगा। आने वाले दिनों में तुम्हारे प्रयासों में लगातार वृद्धि का अनुभव होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। यदि आप अपने मुख से स्वीकार करते हैं कि महादेव ही प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, तो आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। अपने दिल में विश्वास करो, न्याय संगत बनो और अपने मुख से कबूल करो कि महादेव ही प्रभु है। इसे टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी की कृपा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे तो वह स्वयं आपकी हर समस्या को हल करेंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बना देगा। महादेव जी कहते हैं कि उनकी कृपा उनके भक्तों पर कभी भी और किसी भी रूप में आ सकती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो तब प्रकट होती है जब भक्त अपने दिल की सच्चाई और विश्वास के साथ उन्हें याद करता है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने संकेत दिया है कि आपके जीवन में वह क्षण बहुत करीब है जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हर सपना सच हो गया है। महादेव जी का यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो यह महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ थम गया है। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरी ओर आओगे और अपने दिल से मुझे पुकारोगे तो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर दूंगा। यह संदेश उन सभी के लिए है
जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। महादेव जी आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए एक विशेष संकेत प्रकट होगा। यह संकेत एक चमत्कार के रूप में हो सकता है, जैसे कि अचानक किसी पुराने कर्ज का खत्म हो जाना, कोई बड़ा धन लाभ या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करने के लिए आगे पॉजिटिव एनर्जी द्वारा सुरक्षित और संरक्षित है, और यही ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो। आप मानसिक शांति में हैं। जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है, आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्ध सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय वृद्ध सपनों की कार्य सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझे, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुश, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 344। जब आप उठेंगे तो अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दीजिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो कैसे टाइप करें? महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वह के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है। आप एक आनंद के लिए है, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही है। आप कभी अकेले नहीं हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है, जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से उबारे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो कि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो देर से ही सही लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसी से आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है।
यहाँ तक कि जब समय कठिन हो जाता है तब भी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक शांति और उम्र आनंद से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग भी बहुत सीधे साधे हैं। वह भी किसी से बैर और शत्रुता नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम भाव बनाकर रखते हैं। फिर वे लोग तुम्हारे परिवार के भी पीछे क्यों पड़ गए हैं? उन्होंने तुम्हारे परिवार का इस प्रकार से तमाशा बना दिया है। यदि तुम जान जाओगे तो तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कार्य मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने प्रभु पर छोड़ दो। तुम्हारे प्रभु ही इसका न्याय करेंगे, क्योंकि तुम्हें तो बस अपने जीवन के आधारशिला को पकड़े रहना है और उस पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना है, क्योंकि संसार बहुत ही निर्मोही है। यहाँ के लोग बहुत स्वार्थी हैं, जिसको अपना स्वार्थ नजर आएगा। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार के दिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वह अब वापस आ रहा है। यह महादेव की कृपा से हो रहा है और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से यह करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 8888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। यह मात्र अंक नहीं है, बल्कि यह महादेव का शक्तिशाली मंत्र एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपन के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, यह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वह अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें यह संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है, वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती है और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं? इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ है और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, जिन्होंने मजाक बनाया और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने आपको
और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब यह सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था और अब वह लड़ने लगा है। यह शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग यह बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप यह समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। उनके जीवन में अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया। आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह भगवान की लाठी है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें। भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डटकर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस ऑफ वंड्स की तरह आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनः निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी। आपके मन में बहुत घबराहट थी। हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि यह सब कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने यह नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी रजा बहुत ही रॉयल है। पीकॉक एनर्जी की तरह आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। यह ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है, वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सोल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। यह ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आप उनके प्रिय हो। अब नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब भी नहीं आ सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है और अब किसी की मजाल नहीं कि वह इसे भेज सके। परमात्मा ने आपके लिए यह कवच बनाया है ताकि आप हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझसे सलाह मांगते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को माफ ना करें जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वे आगे जाकर और भी लोगों का शोषण कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है
ताकि वे समझ सके कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। उनके कर्मों का फल मिलने के बाद ही वे सही मार्ग पर आएंगे। डिवाइन मार्ग पर चलना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की गंभीरता को समझे। उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचान सके और एक बेहतर इंसान बन सके। यही नहीं, वे दूसरों के प्रति भी सहानुभूति महसूस करेंगे और अपने बुरे कर्मों से सबक लेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका गेम हो चुका है। वे आपके रास्ते में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन डिवाइन ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है और अब आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का समय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। आपके दुश्मन की हर चाल अब व्यर्थ हो चुकी है। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वह अब समाप्त हो चुका है। आपको चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है जो आपके लिए आया है। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। आपके टैलेंट्स को देखकर वे लोग हैरान हैं। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं है। उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वे आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मानने लगे हैं। आपके खिलाफ जाल बुना जा रहा था, लेकिन वह सब जाल अब भस्म कर दिए गए हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि अब कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रख सकता। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। आपकी हिम्मत और साहस ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन की नई दिशा अब सफलता की ओर ले जा रही है। आपके टैलेंट्स और मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे विजेता हैं। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जहां आपके दुश्मनों की कोई ताकत नहीं। वे अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। जिन्होंने मजाक बनाया और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब यह सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था और अब वह लड़ने लगा है। यह शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग यह बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप यह समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। उनके जीवन में अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया। आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह भगवान की लाठी है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें। भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डटकर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस ऑफ वंड्स की तरह आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनः निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है,
लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी, आपके मन में बहुत घबराहट थी, हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि यह सब कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने यह नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी रजा बहुत ही रॉयल है। पीकॉक एनर्जी की तरह आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। यह ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है, वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सोल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। यह ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आप उनके प्रिय हो। अब नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब भी नहीं आ सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।